So students, today we will start exercise 13.8 which is based on sphere and hemisphere. Sphere and sphere state is based on volume. So we will recall volume of sphere and volume of hemisphere. So as we have written, volume of sphere is given by the formula 4/3 pi r cube and volume of hemisphere is half. हाफ की वजह से बेटे वहाँ 4 का 2 बन जाता है. सो आई एम गेटिंग 2/3 pi r cube. आप लोगों को ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं so that you can do all questions very easily given in exercise. So can you learn? Yes, ma'am. अब हम आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 पर. Read out the language of question number 1. Everyone will look into book only. Find the volume of a sphere whose radius is 7 and 0.63. आपको दो पार्ट्स गिवन है. Yes, ma'am. Which part you want me to do here? आप यहाँ कौन सा करवाना चाहते हैं? बाकी होमवर्क में करना होगा. फर्स्ट पार्ट तो आसान है. Yes, ma'am. आप होमवर्क में ट्राई कर लेंगे. सेकंड हम लोग कर रहे हैं. Yes, ma'am. ठीक है. So first question, second part. Radius is 0.63. So I can say radius r is equal to 0.63 meter. Yes. Now you have to calculate volume of sphere. So first I will write down the formula. So formula is volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. Yes. Now put values 4/3 into pi. Pi always we use 22/7. लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको pi 3.14 यूज करनी है तो आप वही करते हैं. अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन है. क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं नहीं मेंशन है कुछ, तो इसका मतलब आपको नॉर्मल 22/7 ही रखना है पाई की प्लेस पर. सो पाई हो जाएगा आपका 22/7. एंड रेडियस क्यूब का मतलब होता है बेटे रेडियस को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है. Yes, ma'am. सो रेडियस इज 0.63. Yes, ma'am. सो आई विल राइट 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63. अब इसे बेटे कट कैसे करें? चलो बताओ. 7 के टेबल में बेटे 63 आता है ना. तो हम लोग क्या करें, देखो ऐसे कट करते हैं. 7 हाउ मच 9 सा होता है ना. Yes, ma'am. अभी देखो पॉइंट कितने नंबर पहले है? 1 2 नंबर से पहले पॉइंट है. Yes, तो आप क्या करेंगे, 9 से पहले एक 0 लगाइए फिर पॉइंट लगाइए ताकि 2 नंबर से पहले यहाँ भी एडजस्ट हो जाए. तो आपका हो गया 0.09. अब देखो बेटे अगेन 3 के टेबल में भी आता है. तो देखो ये हो जाएगा 0.32 6 3 1 3. तो यहाँ पर आपका रह गया है 4 मल्टीप्लाई 22 0.09 मल्टीप्लाई 0.21 0.63. नाउ मल्टीप्लाई इट फास्ट. 44 टू 22 4 जा 88. अब देखो बेटे इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 9 1 जा 9 9 2 जा 18. अब देखो पॉइंट कितने नंबर पहले है? 1 2 3 4 1 2 3 एक 0 लगाकर आपको पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है 0.63. नाउ मल्टीप्लाई देम ऑल एंड टेल मी आंसर फास्ट. वन पॉइंट 005 मीटर क्यूब. दिस इज वॉल्यूम. अगर आपकी वैल्यू आ रही है 1.05 समथिंग आगे भी आ रही है तो आप सेम लिख कर आ सकते हैं. जरूरी नहीं है आप डेसिमल के बाद से यही स्टॉप करें. बात समझ आ रही है? ये आंसर बेटे अप्रॉक्स करके दिया हुआ है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट में डेसिमल के बाद और भी नंबर आ रहे होंगे आपके. ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे अप्रॉक्स, यानी राउंड ऑफ करके आंसर गिवन है यहाँ पर. ठीक है, देखिए बेटे आपका हो सकता है. Now after doing question number 1, as I told you, first part is your homework. Now come to question number 2. Read out the language. Find the amount of water displaced by the solid spherical ball of diameter. First part 28 centimeter, second part 0.21 meter. इसमें क्या लिखा हुआ है बेटे? इसमें ये लिखा है कि आपको ये बताना है कि कितना पानी डिस्प्लेस होगा, हटा दिया जाएगा बाय अ सॉलिड स्फीयर. एक स्फेरिकल शेप की आप बॉल इमेजिन कर लो. एक बॉल है आपके हाथ में और पानी एक बकेट में पूरा ऊपर तक फुल है. ठीक है, बकेट में क्या है आपका? पानी पूरा फुल है. अगर आप बकेट फुल पानी के साथ उसके अंदर बॉल डालेंगे तो पानी बाहर आएगा ना. क्योंकि पूरा ऊपर तक भरा हुआ है. प्रेशर से कोई चीज डालोगे तो पानी छलक के बाहर आता है ना. आपने कभी सोचा कितना पानी बाहर आता है? बताइए. किसी भी पानी में अगर फुल वाटर में
हम कोई चीज डालते हैं तो कितना पानी बाहर आता है? एग्जैक्ट कैलकुलेशन से बाहर आता है हमेशा पानी। वो कैलकुलेशन क्या है? मैम जितने का जो चीज हमने डाली है उसका जो वो जितनी जगह बनाएगी, यस मैम क्योंकि उसे जगह बनानी है तभी तो पानी को हटा के जगह बनाएगी वो। यस मैम अब वो जगह किस हिसाब से बनाती है? जितना वॉल्यूम होगा उसकी जितनी वॉल्यूम होती है, यानी वॉल्यूम का मतलब हाइट भी तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना, यानी जितनी स्पेस वो पूरी लेगी वॉल्यूम के तौर पे वो उतनी जगह अपनी पानी में बनाती है। तो इसका मतलब कितना पानी बाहर आएगा? जितनी उसकी वॉल्यूम है, जो भी आप चीज उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या डाला है? स्फेरिकल बॉल डाली है ना, तो आपको ये बताना है कितना पानी डिस्प्लेस होगा। तो दूसरे वर्ड्स में आपसे वॉल्यूम ही पूछ रहा है। तो आप कौन सा पार्ट करेंगे आप, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड पार्ट। सो हियर इन सेकंड पार्ट डायमीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर। ये आपकी डायमीटर है। आई नो मुझे हमेशा रेडियस चाहिए, फॉर्मूले में रेडियस यूज होती है। सो आई विल राइट रेडियस इज इक्वल टू 0.21 अपॉन, डिवाइड करने की नीड नहीं है बिकॉज कैंसिल नहीं होगा। सो आई कैन राइट, लैंग्वेज आपको वैसे ही लिखनी है जैसे बुक में पूछी गई है। आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड by sphere is equal to 4/3 pi r cube। वॉल्यूम की इक्वली वो डिस्प्लेस करेगा 4/3 pi r cube। So let's put value 4/3 into 22/7, 0.21/2, 0.21/2 and then 0.21/2। अब इसे कैंसिल करना है। अगेन वी विल यूज कैंसिलेशन। नीचे के नंबर में देखो, ऊपर का टेबल का नंबर आ रहा है या नहीं? 7 3 जा 21, 0.03 बेटे, क्योंकि यहाँ 2 नंबर से पहले डेसिमल था तो यहाँ 0 लगाना जरूरी था। 3 7 0.07। 2 11 22। अब मैं नीचे लिख रही हूँ 4 मल्टीप्लाई, चलिए कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। सब कट हो गया है ना? अब हम वही लिखेंगे जो लेफ्ट ओवर है। बताइए क्या लेफ्ट रह गया है? नाउ टेल इट करेक्टली। इसे ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 11 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.21। जी बेटे 0.004851 मीटर क्यूब। So this is the amount of water displaced by a spherical ball, जो भी हो सकती है, बॉल हो सकती है या फिर कुछ और इसमें बोला गया है सॉलिड बोला है, वो सॉलिड आपका बॉल हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो इतना पानी वो रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा जब उसे पानी में डिप किया जाएगा। Is it clear? Yes. Now read question number 3 and tell me are you able to do it or not? Question number 3 में बोला गया है बेटे diameter of a metallic ball is 4.2। डायमीटर आपको गिवन है, इसका मतलब रेडियस भी मालूम है। आगे लिखा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। बॉल का मास कितना होगा इफ डेंसिटी इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फ्रॉम फिजिक्स, मास इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। चलिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको इसमें क्या बताना है? देखो बेटे इसमें आपको बताना है व्हाट इज द मास। सो मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले से मास नहीं देखना पड़ेगा कितना बैठ रहा है। क्या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बनेगा? सो आई कैन राइट मास निकालने के लिए आपको चाहिए वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। नाउ सी क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है।
अब ये बताइए वॉल्यूम गिवन है? नो। लेकिन बेटे डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है? 8.9। तो यानी ये तो आप 8.9 पुट कर देंगे यहाँ। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला, क्योंकि एक स्फेयर है, बॉल लिखा है ना, मैग्नेटिक बॉल, तो बॉल का मतलब स्फेयर होता है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस आप इस्तेमाल करेंगे 4.2/2, 2.1। आंसर आएगा सॉल्व करके, यहाँ रखिएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मास आ जाएगा इन ग्राम। कर लेंगे इसे ट्राई? सो यू विल ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, it is based on same question which we did earlier, moon and earth, RMRE, याद है आपको क्वेश्चन? आप लोग ट्राई करेंगे एक बार, कोशिश कीजिएगा बेटे, एक बार पीछे का रिवाइज कीजिएगा, देन आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अदरवाइज वी विल कंप्लीट डाउट्स टुमारो। तो आप डाउट्स पर टिक करके लाएंगे, देन वी विल डिस्कस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? क्योंकि ये बताना है, एक बाउल है, आपके घर में भी बाउल होता है, हेमिस्फेरिकल शेप का होता है, इस टाइप की शेप होती है, ठीक है। ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसकी डायमीटर कितनी है? 10.5। सो दैट मींस यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, दैट इज अवर डायमीटर। आप रेडियस निकाल देंगे, 10.5/2 करेंगे, यू विल गेट रेडियस। अब आपको ये बताना है इसमें कितना मिल्क आ जाएगा। मिल्क का मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है वॉल्यूम। सो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो नहीं यूज करेंगे ना, ये आधा है, तो आप इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि डाटा सेंटीमीटर में है, लेकिन आपको चाहिए लीटर में आंसर। तो बताइए लीटर में क्या करना है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी लीटर में पहुंचने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो पहले आप आंसर निकालिएगा वॉल्यूम का, फिर से आप डिवाइड करेंगे 1000 से, ताकि लीटर में आपका आंसर आ जाए। सो कैन यू ट्राई दिस? यस, डू इट इन क्लास, डू इट नाउ, आई विल सी एट योर सीट्स। सब लोग अभी करके आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का। So now all of you will try remaining question of exercise at least once. आप पढ़कर आइएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, थोड़ा माइंड सेट करके आएंगे आप लोग कि हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल ट्राई टुमारो इन आवर क्लास, एंड वी विल ट्राई टू सम अप दिस चैप्टर टुमारो इटसेल्फ। हम कोशिश करेंगे चैप्टर कल ही फिनिश हो जाए, ताकि आप अपना वर्क स्टार्ट करें और रिविजन भी शुरू करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। सो कंप्लीट दिस, थैंक यू सो मच।